बात करते हैं तरुण तेजपाल की, जिन पर आरोप लगा है अपने ही एक सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न का। और इस मामले में आज तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी हो सकती है। गोवा पुलिस की तरफ से इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और संभव है कि आज गोवा पुलिस इस मामले में नोटिस भेज दे तरुण तेजपाल को, और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी संभव है, क्योंकि महिला आयोग की तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने की मांग लगातार उठ रही है। यौन उत्पीड़न में गिरफ्तार हो सकते हैं तरुण तेजपाल, क्योंकि तरुण तेजपाल ने इस मामले में खुद कबूल कर लिया है और 6 महीने तक उन्होंने फैसला किया है तहलका से अलग रहने का। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि महिला आयोग की तरफ से साफ तौर पर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है। साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये सिर्फ यौन उत्पीड़न नहीं बल्कि बलात्कार के तहत इसमें मामला केस चलना चाहिए। और गोवा पुलिस ने इस मामले में तरुण तेजपाल के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। तो संभव है कि गोवा पुलिस की तरफ से आज तरुण तेजपाल को नोटिस भेजा जाए और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मामले में। और तस्वीर हम आपको दो दिखा रहे हैं, एक तरफ तरुण तेजपाल हैं जो आरोपों में घिरे हैं, तो दूसरी तरफ उनका घर है। बताया जा रहा है कि उनके घर का गेट बंद है, उनके घर का गेट बंद है, और क्योंकि उन पर आरोप लगे हैं तो संभव है कि नोटिस भेजा जाए। अगर नोटिस भेजा जाएगा तो उनका घर अगर बंद होता है तो फिर नोटिस उन्हें कहां भेजा जाएगा? क्या उनके दफ्तर में नोटिस भेजा जाएगा? लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं राजनीतिक दल के नेता। विक्टिम के ऊपर दबाव डाला जाए कि वो आगे आके अपना बयान न दे। अगर कोई बयान बदलने के लिए दबाव दिया जाता है तो ना विक्टिम के हित में होगा ना समाज के हित में होगा। सर 6 महीने के लिए संपादक पद छोड़ देना ठीक है? देखिए, ये तो अपने आप में अपने लिए एक नया अलग कानून बना लेना, एक व्यवस्था बना लेना। कोई प्राइवेट अरेंजमेंट हो जाए 2 संपादकों का आपस के बीच में, और उस प्राइवेट अरेंजमेंट के तहत कहा कि जो इस तरह के गंभीर अपराध का दोष है उस दोष से अब आप मुक्त हो गए, ये तो कानून के साथ खिलवाड़ है, कानून का मजाक है। सर कोई आम आदमी ऐसा करता तो पुलिस उस पर तुरंत केस रजिस्टर करे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आम आदमी या खास आदमी में हम न जाएं, हम बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनाएं जो कानून की प्रक्रिया के मुताबिक है। सर आम आदमी पार्टी तो तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ते हुए, और आपको बता दें कि तरुण तेजपाल की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। महिला आयोग की तरफ से जिस तरह की मांग उठाई जा रही है कि चाहे भले ही जो पीड़िता है उसने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन स्वयं संज्ञान लेते हुए इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो क्या संभव है कि आज तरुण तेजपाल को गोवा पुलिस की तरफ से कोई नोटिस भेजा जाए और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? लेकिन इस बीच जो दूसरी खबर है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि तरुण तेजपाल के घर का गेट बंद है। मतलब ये कि तरुण तेजपाल के घर पर इस वक्त कोई नहीं है और उनका घर बंद है। इस बीच ट्विटर के जरिए भी तमाम जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फिर कहें जो बाकी लोग हैं, वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि जावेद अख्तर की तरफ से शर्मनाक है कि इस तरह की साफ छवि वाले शख्स ने इस तरह का काम किया, लेकिन दूसरों से अलग इनमें आरोप स्वीकार करने की हिम्मत है और प्रायश्चित किया है। ये जावेद अख्तर की तरफ से ट्वीट किया गया है। इसी तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं देश के अलग अलग शख्सियतों की तरफ से, साथ ही जो राजनीतिक दल है उनके नेता भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और तरुण तेजपाल के घर के बाहर सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन शायद खबर यह है कि तरुण तेजपाल का घर तो बंद है, वहां पे ताला लटका हुआ है। जी, तरुण तेजपाल के घर पर फिलहाल ना तो वो खुद और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद है। दिल्ली के जंगपुरा में 12 लिंक रोड पर उनका ये मकान है, जहां पर वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। लेकिन फिलहाल इस घर में कुछ नौकर मौजूद हैं, सिक्योरिटी गार्ड है और ड्राइवर मौजूद है, लेकिन उनका ये कहना है कि तरुण तेजपाल कहाँ है उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो दिल्ली से बाहर है और उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है यहाँ पर।
तो फिलहाल जब अगर गोवा पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा जाता है और तरुण तेजपाल को जांच में शामिल होने के लिए कहा जाता है, तो नोटिस यहाँ पर रिसीव करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में क्या नोटिस उनके ऑफिशियल एड्रेस पे भेजा जाएगा, ये भी फिलहाल साफ नहीं है। तो फिलहाल तरुण तेजपाल ने अपने मैनेजमेंट को, तहलका मैनेजमेंट को जरूर एक ईमेल लिखकर इस पूरे मामले में अपनी गलती मानी और सफाई दी है, लेकिन अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं। वो कहां क्या पर हैं, तरुण तेजपाल कहां गए हैं, इसके बारे में कोई बताने को तैयार है क्या? इन आरोपों के बाद से तरुण तेजपाल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं या फिर किसी और काम की वजह से वो कहीं बाहर गए हुए हैं? देखिए, यही वो सवाल है जिसका जवाब या तो तरुण तेजपाल खुद दे सकते हैं या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य दे सकता है। यहाँ पर जो उनके नौकर मौजूद हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उसके अलावा जो ड्राइवर है, उनका ये कहना है कि तरुण तेजपाल के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ गए हैं, और ना ही उनकी तरफ से कोई मैसेज यहाँ पर छोड़ा गया है कि अगर कोई उनसे मिलने आता है तो उसको क्या जवाब देना है। तो ऐसे में तरुण तेजपाल कहाँ पर है ये फिलहाल साफ नहीं है। ये भी मुमकिन है कि वो किसी और जगह पर हो, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानी है, सफाई दी है। लेकिन जब यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, महिला आयोग की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर मांग की गई है कि तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं महिला आयोग की तरफ से क्या कहा गया है। ये बहुत अच्छा स्टेप गोवा गवर्नमेंट ने लिया है कि सो मोटो उन्होंने तरुण तेजपाल के ऊपर किया है। और मैंने भी देखा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि सो मोटो गवर्नमेंट इसको ले सकती है, तो मुझे उसमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव स्टेप नजर आ गया है, तो हम वेलकम करते हैं उस चीज को। तो तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। महिला आयोग की तरफ से इस बात की मांग की जा रही है कि जिस तरह का कारनामा सामने आया है उसके बाद उनकी करतूत को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गोवा पुलिस तरुण तेजपाल से पूछताछ कर सकती है इस मामले को लेकर। गोवा के सीएम ने ये यौन उत्पीड़न जांच के आदेश, इस मामले को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री ने यौन उत्पीड़न जांच के आदेश दिए हैं। होटल की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर सकती है पुलिस इस मामले में। तहलका ने मामले की तफ्तीश के लिए एक कमेटी बनाई है जो पूरे मामले की जांच करेगी।